जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण बिहार एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे, नोट इन मेरिट लिस्ट शब्द हटेगा क्या? तो इस पर बात करने वाले हैं। न्यू रिजल्ट कार्ड सर्टिफिकेट मिल सकता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग इससे पहले ये देख सकते हैं, नोट इन मेरिट लिस्ट के जो भी अभ्यर्थी हैं सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने में सफल हुए, और जिसके परिणाम स्वरूप ये भी हुआ कि शिक्षा मंत्री जी का फिर से नया बयान आया, जिसके बारे में पहले भी बातें किए हैं पिछले वीडियो में, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और इस अनुसार से बात करें तो एक तरह से फिर से भी बातें वही निकल कर सामने आ रही है कि मेरिट लिस्ट की बात करें या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट की बात करें तो शिक्षा मंत्री जी के अनुसार बात करें तो अर्थहीन समझा जाए इसे। अब ऐसे में बात कर लेते हैं। आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं, पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं शिक्षा मंत्री जी के सभी बयान के बारे में। अब ऐसे में बात कर लेते हैं, नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र कहाँ तक उचित है। तो विज्ञापन के अनुसार भी पिछले वीडियो में बात किए थे कि नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। बात करें तो सर्टिफिकेट पर, अर्थात रिजल्ट कार्ड पर। तो ऐसे में न्यू रिजल्ट कार्ड मिल सकता है, तो इस अनुसार से यदि विचार करें तो न्यू रिजल्ट कार्ड दिया जाना चाहिए। नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र वैसे भी आप लोग इस तरह से भी सोचे, जैसे कि रिक्तियों की संख्या जो विज्ञापित की गई थी ये तो है 2019 तक की रिक्ति है, तो ये भी बात है। और अपर मुख्य सचिव जी द्वारा यह भी स्पष्ट की गई है कि अब तक की रिक्ति की बातें की गई है, 3 साल बीत चुके हैं अभ्यर्थियों के। तो ऐसे में बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में बात करें तो और भी पद सृजित एवं स्वीकृत किए जा सकते हैं। रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है, 5000 से अधिक कम से कम बनते हैं, अधिक से अधिक 8500 आ सकते हैं एक बार में, यदि अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग या फिर बात करें तो शिक्षा मंत्री जी का प्रयास हो तो। और वैसे बात करें तो शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव जी जब पहले नौकरी पक्की का जो आश्वासन दिए थे, तो उन लोगों को भी प्रयास करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। 3 साल से अधिक समय बीत चुके हैं। कंप्यूटर साइंस विषय एक ऐसा विषय है जिसमें रिक्तियों की संख्या सबसे कम है, जबकि महत्वपूर्ण की बात करें तो महत्व को दिखाया जाता है। कंप्यूटर साइंस विषय का भी महत्व दिखाया जाता है सभी जगह, जिसके बारे में पहले भी बातें किए हैं। तो इस अनुसार से बात करें तो कंप्यूटर साइंस विषय में पद आने चाहिए और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने चाहिए। और अभी स्वीकृत पद की बात करें तो लगभग 3000 के आसपास हैं। 2673, 1673 प्लस 1000, 2673 और प्लस में बैकलॉग वैकेंसी, तो 3000 के आसपास स्वीकृत पद हैं। और इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है जब विद्यालयों की संख्या 9360 है। और बात करें तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या की बात करें 9360 कुल हैं। और इसमें से बात करें तो 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। तो ऐसे में बढ़ सकती है रिक्तियों की संख्या, तो रिक्तियों की संख्या को बढ़ाया जाए जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। तो इस अनुसार से भी सोचे तो नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र करना कहीं से भी उचित नहीं है। रिक्तियों की संख्या बात करें तो बढ़ सकती है। हाँ, ये बात को मानते हैं कि यदि मेरिट लिस्ट का सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उन लोगों के लिए तो खुशी की बात है। और जिनके लिए बात करें तो नोट इन मेरिट लिस्ट का जो सर्टिफिकेट वितरण किया जा रहा है तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, काफ़ी दुखी की बात है। और आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी दुखी की बात है, अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, इसमें काफ़ी नाराज़गी हैं सभी अभ्यर्थी इससे, नोट इन मेरिट लिस्ट शब्द से। अब आगे बात कर लेते हैं। तो इस अनुसार से बात किए हैं। या फिर बात करें तो 12 मार्च को जैसा रिजल्ट आया था क्वालिफाइड के रूप में सभी टीईटी एसटीईटी के अनुसार ही, तो ये भी बात है, तो ऐसा भी जारी किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री जी द्वारा बार बार स्पष्ट किया जाता है कि अर्थहीन ही है, तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। तो नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र करना कहाँ तक उचित है। तो न्यू रिजल्ट कार्ड सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इस अनुसार से विचार करें तो देना चाहिए। न्यू रिजल्ट कार्ड या फिर सर्टिफिकेट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और क्वालिफाइड का होना चाहिए, और बहुत हो तो मेरिट लिस्ट का दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिफाइड का तो होना ही चाहिए सर्टिफिकेट कम से कम। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे, मेरिट लिस्ट वाले को तो इस सर्टिफिकेट से खुशी ही मिलती है, भले ही बाद में जो भी हो अभी नहीं बात कर सकते हैं। और बात करें कि जो नोट इन मेरिट लिस्ट का जो
बात करें कि सर्टिफिकेट का वितरण किया गया है, तो इससे काफ़ी निराशा, काफ़ी दुखी की बात है। इसके बारे में नहीं वर्णन किया जा सकता है, बहुत ही दुखी की बात है। 3 महीने तक तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इससे पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। नौकरी पक्की या यहाँ तक कि सर्टिफिकेट पर नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र कर दिया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आप लोग देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा कि निजी जो भी है विद्यालय, तो इसे समझना चाहिए, इस टाइप की बातें की गई हैं पात्रता परीक्षा में, तो जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तो सरकार तक बात करें तो पहले भी पहुंच चुकी थी, इससे पहले, जिसके परिणाम स्वरूप बात करें तो सर्टिफिकेट वितरण हुआ, रिजल्ट कार्ड वितरण हुआ, तो इससे पहले भी पहुंची थी सरकार तक बातें, जो भी नोट इन मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी द्वारा बात को रखा गया था, और इससे पहले भी बातें पहुंचती रहती है, लेकिन बात करें तो कोई परिणाम ऐसा नहीं निकला है। शिक्षा मंत्री जी पहले भी अर्थहीन कहते थे, लेकिन नौकरी भी पहले पक्की कर चुके थे, लेकिन कुछ और हो गया 3 महीने के बाद। और इधर भी बात करें तो शिक्षा मंत्री जी द्वारा बातें की जाती है कि अर्थहीन समझा जाए, लेकिन और इस टाइप का जो वायरल हुआ था उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि क्वालिफाइड, नोट क्वालिफाइड की ही बातें थी, लेकिन यहाँ पर नोट इन मेरिट लिस्ट का जो बातें हैं तो उसको बताया भी नहीं गया था। तो ये सभी बात हैं, तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, विज्ञापन के अनुसार भी विचार किया जाए, रिक्तियों की संख्या भी बढ़ सकती है। अन्य सभी विषय की बात करें तो सभी तो 3 साल की रिक्ति जुड़ते ही मेरिट लिस्ट का सर्टिफिकेट मिल जाता, और उसमें बात करें कि जो 2 नंबर बताया गया है कि चयन प्रक्रिया में, तो उसमें यह भी बताया गया है कि विषयवार रिक्ति प्राप्त होने पर विवरण, इस टाइप की बातें की गई हैं। वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बताया गया है कि कोटिवार, विषयवार, तो इस टाइप की बातें की गई हैं। तो इस अनुसार से बात करें तो अब तक की रिक्ति और रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, तो मेरिट लिस्ट का तो सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा, और जिसको नोट इन मेरिट लिस्ट का सर्टिफिकेट देने का कोई जरूरत नहीं है, और ये कहीं से भी उचित नहीं बनता है, उसे छोड़ा जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पर बात करें तो जो मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, अर्थात एक टॉपर लिस्ट के अनुसार बात कर लेते हैं, टॉपर की सूची अलग से भी जारी होती है, या फिर बहुत हुआ तो उसके सर्टिफिकेट पर लिख दिया टॉपर का सूची की टॉपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो टॉपर नहीं बना है उसके सर्टिफिकेट पर टॉपर, आप टॉपर नहीं है लिखने की क्या जरूरत है, वही बात है। एक इस तरह से उदाहरण के तौर पर भी बात कर लेते हैं, तो इस तरह से भी समझा जा सकता है। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, जिस पर पहले भी बातें कर चुके हैं, तो विज्ञापन के अनुसार भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि 2 ही ग्रुप बन सकता है, बहुत हो तो, नहीं तो आप लोग समझ सकते हैं कि अलग से भी सूची बनाई जा सकती है, मेधा सूची की बात करें जो भी है, नहीं तो आप लोग सर्टिफिकेट पर बात करें तो 2 ग्रुप बनाकर दिया जा सकता है। एक केवल क्वालिफाइड के रूप में यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी स्पष्ट कर चुके हैं, और एक है कि मेधा सूची और क्वालिफाइड दोनों, और एक है केवल क्वालिफाइड का। तो इस अनुसार से भी सर्टिफिकेट का वितरण किया जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये देख रहे होंगे, तो इस अनुसार से यदि विचार किया जाए तो नया सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है, सर्टिफिकेट या फिर बात करें तो रिजल्ट कार्ड अपडेट भी किया जा सकता है। अभी तो छठे चरण समाप्त भी नहीं हुए थे, तो रिक्तियों का कैलकुलेशन भी होना है, अर्थात आकलन होना है। इसके अलावा बात करें फ्रेश रोस्टर की भी बातें हैं, रोस्टर क्लियरेंस की भी बातें हैं। तो ये मेरिट लिस्ट परमानेंट तो बात करें तो होगा नहीं, तो क्यों दे दिया गया सर्टिफिकेट में नोट इन मेरिट लिस्ट। और इसमें बात करें तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का ही समय बर्बाद हो रहा है। मेरिट लिस्ट की बात करें या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट का जो चक्कर लगाया गया है, इससे अभ्यर्थियों का ही समय बर्बाद होता जा रहा है, और लोग आपस में ही उलझे हुए हैं, जबकि सबको एकजुट होकर रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। तो कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में भी देख सकते हैं, तो अधिकतम 8000 से अधिक पद आ सकते हैं, 8500 से अधिक पद, यदि इस अनुसार से विचार किया जाए तो।
एक बार में यदि आ जाएं तो बहुत खुशी की बात होगी। और वैसे भी बात करें तो 0 पद से जो फिजिकल टीचर का बात करें तो 8000 से अधिक पदों की संख्या बढ़ गई थी, स्वीकृत हो चुके थे। और बात करें तो परीक्षा के समय में या फिर रिजल्ट के समय में कितना पद था, आप लोग खुद ही कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी पद आए तो समझ गए होंगे बाद में ही आए हैं, तो इतने पद आ सकते हैं, तो कंप्यूटर साइंस विषय का भी महत्व बढ़ा है, तो क्यों नहीं इसमें आ सकते हैं। तो 8000 अधिकतम है, 8000 यदि 8500 विद्यालयों की संख्या के अनुसार बात करें तो, नहीं तो कम से कम 5000 से तो अधिक, 5-6 हज़ार से अधिक पद तो बनते ही हैं कम से कम बात करें तो। अब आगे बात कर लेते हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे अब। तो नाराज़गी, जिसके बारे में पहले भी बताए थे, काफ़ी दुखी हैं सभी, जिसके बारे में नहीं बताया जा सकता है। मेरिट लिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए तो सर्टिफिकेट से तो तत्काल के लिए खुशी की बात है, आगे जो होगा क्या होगा इस पर नहीं बात करेंगे, लेकिन अभी तत्काल के लिए खुशी है। और नौकरी की बात करें, 3 साल बीत चुके हैं, अभी तो नौकरी का कोई सवाल ही नहीं उठता है, सर्टिफिकेट से ही लोग खुशी और दुखी हो रहे हैं, तो ये भी बात है। और आप लोग देख ही चुके हैं कि अभी 3 साल से लगातार छठा चरण ही चल रहा है। बात कर रहे हैं +2 के बारे में, अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के बारे में, और 8000 से भी कम पद भरेंगे, अर्थात कम पदों पर बहाली होगी, लेकिन 3 साल से लगातार प्रक्रिया चल रही है।